तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सपोज दैट द फोकस ऑफ द एलिप्स आर f1, 0 एंड f2, 0 इस प्रकार। ठीक है, मतलब क्या है बेसिकली f1, 0 यहाँ पे और f2, 0 है और f1 क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव इसका मतलब फोकस यहाँ पे आएगी इस प्रकार। ठीक है, मतलब f1 यहाँ पे आएगा एंड 0 इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और f2, 0 मतलब f2 नेगेटिव है तो f2 यहाँ मिलेगा इस प्रकार। ठीक है, f2, 0 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है ये इसकी फोकस है जो होता है एलिप्स की जो फोकस जो होती है वो बेसिकली प्लस माइनस का a e, 0 के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो क्या एक्स इसका भाई ए स्क्वायर है, मतलब ए का मान यहाँ पे कितना है 3 है इस प्रकार। ठीक है, बात करें ए के मान की तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 1 माइनस का ई स्क्वायर से इस प्रकार। ठीक है, मतलब बी इसका कितना आपका 5 है, बेसी आपका 9 है यहाँ पे, ये बनेगा 1 माइनस का ई स्क्वायर बनेगा इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे कहूँगा ई स्क्वायर का जो मान बनेगा 1 माइनस का बनेगा कितना 5/9 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, मतलब ई स्क्वायर का जो मान है बेसी बन रहा है 4/9 बन रहा है, तो ई का जो मान है वो बन रहा है 2/3 बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका जो प्लस माइनस का ए ई है यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2 आ रही है, प्लस माइनस ए का मान कितना यहाँ पे 3 है और ए का मान कितना यहाँ पे 2/3 इस प्रकार। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है प्लस माइनस का 2 आ रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो ठीक है आपका यहाँ बन रहा है प्लस माइनस का 2, 0 बन रहा है। तो आपका जो फोकस है ठीक है 2, 0 एंड -2, 0 इस प्रकार। ठीक है, तो ये 2, 0 होगा आपका। ठीक है, और -2, 0 होगा इस प्रकार, माइनस का 2, 0 बन गया यहाँ पे। और यहाँ से आपने आइडिया लगा लिया कि आपका जो f1 का जो मान है वो तो कितना यहाँ पे 2 है और f2 का जो मान है वो कितना माइनस का 2 है। तो ठीक आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि लेट P1 एंड P2 बी टू पैराबोला विद कॉमन वर्टिस एट 0, 0 एंड विद द फोकस ऑफ f1, 0 एंड 2, f2, 0 इस प्रकार। ठीक है, f1, 0 कहाँ मिलेगा, f1, 0 आपको यहाँ मिलेगा इस प्रकार। ये आपका f1, 0 भाई, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि f1 तो क्या पॉजिटिव है तो आपको यहाँ मिलेगा इस प्रकार। ठीक है, 2f2, 0 कहाँ मिलेगा आपको, f2 क्या आपका नेगेटिव है आपको 2f2, 0 यहाँ कहीं मिलेगा इस प्रकार। ठीक है, जिससे 2f2 एंड 0 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका वर्टेक्स है और ये आपके फोकस है। तो बेसिकली आपके दो पैराबोला किस प्रकार बनेंगे, एक तो ऐसा बनेगा पैराबोला ये वाला। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैराबोला है, ये बनेगा आपका सेकंड पैराबोला बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ठीक है ये आपका पैराबोला है P1 और ये पैराबोला आपका है P2 है इस प्रकार। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि लेट T1 बी ए टेंजेंट टू P1 विच पासेस थ्रू 2f2, 0 इस प्रकार। ठीक है, तो P1 के ऊपर एक टेंजेंट है बेसिकली, तो बेसिकली यहाँ इस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो ठीक है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे और ये कुछ ऐसे जा रही है इस प्रकार। ठीक है, ये आपकी है टेंजेंट T1 है और जो कि बेसिक यहाँ से पास कर रही है, दिस इज ए टेंजेंट T1 एंड T2 बी ए टेंजेंट टू P2, मतलब P2 के ऊपर एक टेंजेंट है T2 वो बेसिकली पासेस कर रही है f1, 0 से इस प्रकार। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसी बननी चाहिए इस प्रकार। ठीक है, ये आपके f1, 0 से पास कर रही है और ये आपकी इसके ऊपर टेंजेंट भी है इस प्रकार। ठीक है, और इसका जो मान है वो है T2 है। ठीक है, तो T2 P2 पता नहीं क्या क्या आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज ए T2, तो ठीक है यहाँ पे ए f1 से पास कर रही है। आगे यह बोला कि इस प्रकार से द m1 इज़ द स्लोप ऑफ T1। ठीक है, इसकी जो स्लोप है वो कितनी है, बेसिकली m1 है यहाँ पे और T2 क्या है और m2 स्लोप है इसकी इस प्रकार। दिस इज स्लोप ऑफ m2 यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालें, यहाँ पे बेसिकली इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पैराबोला P1 की बात करते हैं। ठीक है, पैराबोला P1 है क्या, बेसिकली आपका y स्क्वायर इज इक्वल कितना होता है 4 गुणा ax होता है इस प्रकार। ठीक है, सिंपल सी बात है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a कितना आपका यहाँ पे a आपका ये होता है फोकस है f1 है और f1 का मतलब 2 है इस प्रकार। ये बनेगा 4 इंटू 2x बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, अब इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, बेसिक वो होती है y बराबर mx प्लस का a/m होता है इस प्रकार। ठीक है, कहने का मतलब ये कि y बराबर mx और m कितना इसका m का जो मान है m1 है यहाँ पे, यहाँ बनेगा x बनेगा प्लस बनेगा a का मान कितना यहाँ पे 2 बनेगा एंड 2/m1 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे। अब देखो ये आपकी क्या है, बेसिकली इस टेंजेंट T1 की इक्वेशन है। ठीक है, और ये टेंजेंट जो है वो बेसिक 2f2, 0 से पास हो रही है। ठीक है, 2f2, 0 कितना होगा यहाँ पे, देखो f1, 0 जो है वो कितना आपका f1, 0 ये तो आपका है 2, 0 यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आपका 2f2, 0 ये कितना है, देखो f2 कितना है माइनस का 2 मतलब माइनस का 4, 0 इस प्रकार। ठीक है, तो -4 जिसमें पास कर दो फटाफट, तो y का मान यहाँ पे कितना है 0 यहाँ पे, m1 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और x का मान कितना है -4 है, -4 एंड प्लस बन रहा है यहाँ पे 2/m1 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बेसिकली आपका जो 4m1 है उसका जो मान है वो बन रहा है 2/m1 बन रहा है बेसिक यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे जो आपका m1 स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना m1 है। ठीक है, 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा m1 इसका मान ये वाला है बेसिक यहाँ पे, तो मुझे बताओ कि 1/m1 इसका मान कितना होगा, बेसिकली वो हो जाएगा 2 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो इस पूरे में कितना यहाँ पे 2 आ गया एंड अब आपका पर्सन बन गया 2 प्लस का m2 इसका बन गया यहाँ पे। तो आपको m2 का मान निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पे, तो वो कहाँ से मिलेगा, पैराबोला P2 से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ सब।
अब बात करें पैराबोला P2 के बारे में, वो बनेगा आगे बेसिक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax बनता है इस प्रकार, ठीक है। और a का जो मान 2f2 है और 2f2 कितना है पे 4 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 है। अच्छा नेगेटिव हमने ऑलरेडी ले लेना है तो आपको यहाँ पे ओनली 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 4 × x ले लो आप इस प्रकार, ठीक है। तो a का मान कितना 4 बन गया यहाँ पे। अब इस पैराबोला P2 के ऊपर टेंजेंट की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y बराबर mx माइनस का a/m बनती है, ठीक है। ये फॉर्मूलेज होते हैं। y बराबर क्या बनेगा बेसिकली m क्या स्लोप ऑफ T2 वो कितनी है m2 है, m2x यहाँ पे माइनस a का जो कितना यहाँ पे 4 है तो 4/m2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपकी टेंजेंट की जो इक्वेशन वो f1,0 से पास करिए और f1,0 है कितना, वो है 2,0 तो पास कर दो इसको यहाँ पे। तो 0 इज इक्वल टू बनेगा m2 बनेगा यहाँ पे। और x का मान कितना यहाँ पे, x का जो मान कितना है 2 है इस प्रकार, ठीक है। 2 माइनस का 4 बन गया यहाँ पे और यहाँ पे m2 बनेगा यहाँ पे। तो सेम वही बात है यहाँ पे। तो ये बनेगा बेसिकली कितना, ये बनेगा आपके 2m2 इज इक्वल बनेगा आपके 4m2 बनेगा यहाँ पे। तो m2 स्क्वायर का जो मान है वो भी कितना आ रहा है आपके यहाँ पे, तो ये आपके आ रहा है बेसिक 2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कितना 2 आ गया तो 2 + का 2 बेसिकली 4 बनेगा और खत्म प्रश्न आपका, ठीक है। तो 4 इज राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। लेट ई बी द एलिप्स, ठीक है। ये आपका ई है बेसिक, ये आपका एलिप्स है इस प्रकार, ठीक है। और इसका मान कितना x² 16 बेसिक यहाँ पे एंड प्लस का y² 9 है इस प्रकार, ठीक है। और इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ए का मान कितना है 4 आ रहा है और बी का जो मान वो कितना है 3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो और फिर ये बोल रहा है कि फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट P Q एंड Q इस प्रकार, मतलब आपके पास एक P पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। P पॉइंट हो गया बेसिक यहाँ पे, ए कोई Q पॉइंट भी है यहाँ पे, ठीक है। ए कोई Q' पॉइंट भी है इस प्रकार, ठीक है। मतलब 3 अलग अलग पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है, जो कि इसके ऊपर एलिप्स के ऊपर पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी बोले लेट m बेसिकली क्या है, m है आपके पास P और Q का मिड पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपके पास P एंड Q का क्या है मिड पॉइंट है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q, ठीक है। P और Q को जोड़ो एक लाइन बनेगी और उसका जो मिड पॉइंट है वो कितना है m है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। फिर ये बोला एक m डैश है यहाँ पे, ठीक है। m डैश बेसिक यहाँ पे क्या है, m डैश जो है बेसिक वो आपके पास है P और Q डैश का आप जोड़ लो, ठीक है। तो उसका जो मिड पॉइंट बनेगा बेसिक मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P एंड Q डैश प्रकार, मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट वो m डैश है, इसका मिड पॉइंट कितना है m है, ठीक है। तो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे साइड में जाके, जोड़ ले यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और मैंने यहाँ पे P Q डैश को जोड़ लिया इस प्रकार, ठीक है यहाँ पे। और फिर मुझसे कह रहा है कि इनका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, वो m और m डैश है। क्या लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब इसका मिड पॉइंट m बनेगा यहाँ पे। और मान लिया मैंने ये इसका मिड पॉइंट है बेसिक यहाँ पे m डैश है इस प्रकार, ठीक है। मतलब वो जरूरी नहीं वो इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। ये m है और ये m डैश है इस प्रकार, ठीक है। एंड फिर ये बोल रहा है कि देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन m एंड m डैश, ठीक है। यहाँ पे बेसिक m डैश है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज m एंड m डैश यहाँ पे, दिस इज m डैश क्योंकि P और Q डैश का बेसिक यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द m और m डैश, मतलब इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है मुझे निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और बचपन में आपने पढ़ा था, बचपन में क्लास 10 के अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेरे पास अगर ट्रायंगल ABC हो इस प्रकार, ठीक है, ABC ट्रायंगल है और AB का मिड पॉइंट, ठीक है, AB का मिड पॉइंट ले लिया मैंने और AC का मिड पॉइंट लूँ और दोनों को अगर मिला दूँ, ठीक है। तो अगर मान ली DE जो बन रहा है ना बेसिक यहाँ पे, तो ये आपका जो DE है बेसिकली वो पहली बात तो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, BC के पैरेलल होगा। और DE की जो लेंथ होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, हाफ टाइम्स ऑफ BC लेंथ होगी इस प्रकार, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि BC यहाँ पे P है, Q डैश है, M क्या मिड पॉइंट है, M डैश का इसका मिड पॉइंट है, इसका मिला है मैंने, तो ये इसके पैरेलल होगा। और यहाँ पे बेसिकली जो M डैश जो होगा, ठीक है, M डैश का जो मान होगा वो कितना होगा बेसिकली, वो हाफ टाइम्स होगा कितना, Q डैश होगा इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बेसिक इसका मैक्सिमम मान फाइंड करना है, ठीक है। तो इससे अच्छा होगा कि मैं इसका मैक्सिमम मान फाइंड कर लूँ, Q डैश का मैक्सिमम मान कितना होगा, ठीक है। ये Q और Q डैश ये रहा, अगर सपोज Q यहाँ पे आ जाए, ठीक है, Q मान लो चलते यहाँ पे जाए इस प्रकार, ठीक है, और Q डैश मान लो यहाँ पे जाए, ठीक है, तो इनके भी डिस्टेंस होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है 2a होती है, क्योंकि भाई ये आपका 0,0 होता है बेस यहाँ पे, ये आपका होता है a,0 होता है बेस यहाँ पे, और ये होता है माइनस का a,0 इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस कितनी 2 होगी यहाँ पे, तो Q डैश का कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 2a बनेगा। और a कितना यहाँ पे, तो वहाँ पर दिख रहा है x का भाई a इसका मतलब 4 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 2 × 4 मतलब 8 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका मैक्सिमम मान कितना 8 बनेगा, तो ये बनेगा 1/2 × 8 बनेगा, मतलब कितना बन रहा है 4 बन रहा है। मतलब इसका जो मैक्सिमम मान कितना आ रहा है बेसिक, वो आ रहा है 4 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा बेसिक 4 होगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखते हुए आपको क्लास 10 की प्रॉपर्टी याद आ गई होगी, ठीक है। तो ओके आगे बढ़ते हैं। मेरे पास सर्कल x² प्लस का y² इज इक्वल टू 16 इस प्रकार, ठीक है। इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है वो होती है y बराबर mx प्लस c होती है। अब ये लाइन इसके टेंजेंट का बोलते जब c का जो मान होता है बेसिक वो होता है a√1 + m² के बराबर होता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब c कितना बनेगा आपका a क्या रेडियस वो कितने यहाँ पे 4 है, तो 4√1 प्लस का m² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ऊपर टेंजेंट की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y बराबर mx प्लस का 4 एंड √1 प्लस का m² बन जाती है इस प्रकार, ठीक है। और बात करें एलिप्स x² अपॉन 25 प्लस का y² बट्टा 4 इज इक्वल टू 1 इस प्रकार, ठीक है। इसके ऊपर टेंजेंट की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y बराबर mx प्लस c होती है। और c का जो मान होता है बेसिक वो होता है
ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। ये होता है एल के लिए होता है, ठीक है। तो ठीक है, सी का मान पुट कर दें यहाँ पे, तो ये बनेगा वाई बराबर बनेगा एम एक्स प्लस यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए कितना आपका ए स्क्वायर कितना आपका 25 है, तो 25 का एम स्क्वायर एंड प्लस का बी स्क्वायर, बी कितना आपका 4 इस प्रकार, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब ये आपकी एलिप्स की टेंजेंट है और ये आपकी सर्कल की टेंजेंट है, और ये बोला कॉमन टेंजेंट, मतलब दोनों टेंजेंट एक ही है, इसका मतलब सेम ही होगी, मतलब वाई वाई सेम है, एम एक्स सेम है, तो ये भी इससे सेम होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 4 रूट ऑफ 1 प्लस का एम स्क्वायर और इस इक्वल बनेगा आपके अंडर रूट ऑफ 25 का एम स्क्वायर एंड प्लस का 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसका मतलब ये बनेगा 16 बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 1 प्लस का एम स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, इस इक्वल बनेगा 25 एम स्क्वायर एंड प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सिंपली देख पा रहा हूँ कि 16 प्लस का बन रहा है यहाँ पे 16 एम स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 25 का एम स्क्वायर एंड प्लस का 4 बन रहा है, ठीक है। तो 16 एम स्क्वायर 25 एम स्क्वायर ये बनेगा 9 एम स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड 16 माइनस का 4 ये होता है बेसिकली आपके 6 में से मतलब 12 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो एम स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो कितना बन रहा है 12/9 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि आप 3 चौक 12 और 3 3 9 बन रहा है बेसिक यहाँ पे। तो एम का जो मान है वो कितना आ रहा है प्लस माइनस का कितना आ रहा है 2/√3 आ रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अभी जो टेंजेंट की एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब बेसिकली इस प्रकार बननी चाहिए यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली, और बेसिकली आपके जो एक्स और वाई से कट भी कर रही है इस प्रकार, ठीक है। अब अगर ये लाइन है तो इसकी स्लोप कितनी होगी, स्लोप ऐसी बनेगी मतलब 90 से ज़्यादा है, मतलब कितना, मतलब एम का जो मान नेगेटिव आने वाला है इस प्रकार, अगर नेगेटिव आने वाला है तो एम का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा -2/√3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे m का मान ये वाला है, तो इक्वेशन का मान ये y बराबर एम एक्स प्लस सी है। तो m का मान पुट करो, c का मान कोई भी पुट करो, c का मान आप ये भी पुट कर सकते हो और c का मान ये भी पुट कर सकते हो इस प्रकार, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है इस प्रकार, ठीक है। तो निकालते हो और फिर आपको इंटरसेप्ट का मान भी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी निकालेंगे हम साइड। अब हमारे पास जो m का जो मान है बेसिकली कितना है प्लस माइनस का 2/√3 है इस प्रकार, ठीक है। और हमें m का मान नेगेटिव लेना है, तो m का जो मान बनेगा माइनस का 2/√3 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। अच्छा, यहाँ बनेगा y बराबर बनेगा माइनस का 2/√3 बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा x बनेगा प्लस का c चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो c कहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखो c यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, तो कोई भी ले लो, ठीक है। तो c बनेगा आपकी कितना बनेगा 4 बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। m इसका कितना यहाँ पे, तो ये बनेगा 4/3 बनेगा, ठीक है। तो 4 और 3 7/√3 मतलब 7/√3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 4 रूट ऑफ 7/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब ये लाइन जो वो इस प्रकार है यहाँ पे, ठीक है। और ये a और b को कट कर रही है, ठीक है। तो मुझे इस a और b के मान बताओ, ठीक है। अच्छा, a पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे y का मान कितना होगा 0 होगा, तो y का मान 0 कर दिया यहाँ पे, y का मान 0 कर दिया यहाँ पे। तो ये बनेगा कितना 2 रूट ऑफ 3x इज इक्वल बनेगा 4 रूट ऑफ 7/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो √3 से √3 चला गया इस प्रकार, ठीक है यहाँ पे। तो ये बनेगा x इज इक्वल बनेगा 2 रूट ऑफ 7 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये पॉइंट बनेगा 2 रूट ऑफ 7,0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बात करें b पॉइंट के यहाँ पे, तो यहाँ पे x का मान 0 होगा, ठीक है। x का मान 0 होगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 0, और y का मान कितना आएगा 4 रूट ऑफ 7/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो a b के बीच का मान कितना आएगा बेसिकली, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ कितना -0 का, और इसका मतलब कितना 4 गुणा 7 बन जाएगा, प्लस का 0 माइनस इसका और इसका मतलब बनेगा, ये बनेगा 16 × 7/3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देख पाए रूट ऑफ यहाँ से बाहर निकला है पहले तो यहाँ पे, ठीक है। और अंदर कितना बच रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है बेसिकली 4 प्लस का 16/3 बच रहा है, ठीक है। तो 4 × 12 और 16 कितना होता है भैया, तो 6 और 2 8 हो गया, और 1 और 1 2 28, 28/3 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली बाहर कितना बच रहा है रूट ऑफ 28 बच रहा है, ठीक है। 28 होता है रूट ऑफ 7 गुणा 4 होता है, ठीक है। 7 चौक 28 और बटन कितना रूट ऑफ 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये है इससे, तो ये बनेगा 7 बनेगा यहाँ पे इंटू 2 बन जाएगा यहाँ पे, और रूट ऑफ 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब 14/√3 आपका जो है राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन में होगा आपके यहाँ पे, ठीक है। ए वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट h, 0 इंटरसेक्ट द एलिप्स एट द पॉइंट p एंड q इस प्रकार, ठीक है। मतलब मेरे पास एलिप्स है x²/4 यहाँ पे प्लस का y²/3 है इस प्रकार, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपका x y a स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये पॉइंट कितना होगा आपका 2,0 होगा इस प्रकार, ठीक है। 2,0 इस प्रकार, ठीक है। और ये पॉइंट मिलेगा आपको 0,√3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो, और अब ये कह रहा है कि एक वर्टिकल लाइन जो h, 0 से पास करे, ठीक है। मतलब अगर मैं पॉइंट मान लिया h, 0 इस प्रकार, ये आपका h, 0 है, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पास करी तो उसको हम पास कराते हैं यहाँ से, तो वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी वर्टिकल लाइन है और यहाँ से p एंड q पे कट भी करी, ठीक है, पॉइंट, एंड यहाँ पे आपका q पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। अब देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि लेट द टेंजेंट टू द एलिप्स एट p एंड q मेट ए पॉइंट r इस प्रकार, ठीक है। मतलब p पे टेंजेंट है बेसिक यहाँ पे, ठीक है। दिस इज टेंजेंट p के ऊपर है और एक टेंजेंट मान ले q के ऊपर इस प्रकार, ठीक है। ये टेंजेंट है q के ऊपर है, तो आप देख पा रहे हैं पॉइंट पे कट कर रही है इस प्रकार, ठीक है। तो और इसको थोड़ा पीछे खींच रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, आपकी टेंजेंट है और ये दिस इज r पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। अब बताओ मुझे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो मुझे p पॉइंट चाहिए, p पॉइंट कितना होगा, ठीक है। तो आप एलिप्स के अंदर x का जो मैंने h पुट कर दिया यहाँ पे, तो कितना बनेगा आपके h² 4 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का y² 3 बन जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखो
कि वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल कितना बन रहा है, बेसिकली बना 1 माइनस का एच स्क्वायर बाई 4 बन रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि वाई स्क्वायर का जो मान बन रहा है वो बना कितना, बन रहा है 3 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ बना कितना 4 माइनस का एच स्क्वायर बट्टा 4 बन रहा है, ठीक है। तो वाई का मान कितना आएगा, वाई का जो मान है बेसिकली आपका आएगा, देखो प्लस माइनस आएगा, ठीक है, √3 आएगा यहाँ पे, अंडर आएगा 4 माइनस का एच स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और 4 का रूट 2 होता है इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार से मतलब आपका जो पी पॉइंट बनेगा, ठीक है, वो कितना बनेगा, वो बनेगा एच कॉमा ये ऊपर है मतलब √3/2 और √4 माइनस का एच इसका बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें क्यू पॉइंट की तो ये बनेगा आपके बेसिकली एच कॉमा माइनस का √3/2 एंड अंडर माइनस का एच इसका बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है बेसिकली, पर इस टेंजेंट की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टी इज इक्वल 0 बनेगी। वो कैसे लिखते हैं यहाँ पे बोलिए, तो यहाँ पे इस टेंजेंट की जो इक्वेशन है वो कितनी बनेगी, टी इज इक्वल 0 बनेगी। यहाँ पे वो होती है आपकी x1/4 प्लस का y1/3 इज इक्वल होती है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे x ये रहा, x का मान कितना यहाँ पे h है, ठीक है, h/4 बनेगा यहाँ पे प्लस y, ठीक है, y1 का मान कितना यहाँ पे, ये आपका पॉइंट इस प्रकार, ठीक है, मतलब कितना बनेगा √3/2 बनेगा यहाँ पे, अंडर माइनस का h इसका बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और बट्टे में आपके कितना आ रहा है इंटू 3 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, इज इक्वल यहाँ पे 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब तो ये आपकी क्या है वैसे इस टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पे, और इसमें अगर आर पॉइंट निकालना है तो आर पॉइंट कैसे निकालते हैं यहाँ पे, आर पॉइंट के लिए आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा इस प्रकार, वाई को 0 कर दो, वाई 0 कर दिया आपने, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा आपके एच एक्स बनेगा hx/4 इज इक्वल बनेगा, ठीक है। तो एक्स का मान कितना आएगा बेसिक वाई का 4/h आएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब जो आपका आर पॉइंट है वो कितना है 4/h, 0 इस प्रकार, ठीक है। तो आपके पास पी पॉइंट भी है, क्यू पॉइंट भी है एंड आर पॉइंट भी, ठीक है। तो देखते हैं आपको क्या निकालना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि इफ डेल्टा एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, मतलब आपके पास पी क्यू आर है, इसका जो एरिया बनेगा इस प्रकार, ठीक है, उस टाइम क्या बोलेंगे डेल्टा एच बोलेंगे, ठीक है, डेल्टा एच यहाँ पे बोल दिया इसका मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में से बोल रहा है कि डेल्टा 1 क्या है, मैक्सिमम डेल्टा एच है, ठीक है, मतलब डेल्टा एच आपने जो एरिया लिया उसका मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा आपको, एच का जो मान 1 से हाफ के मध्य होगा। एच का ऐसा क्या मान लूँ कि मुझे डेल्टा एच का मैक्सिमम मिल जाए यहाँ पे, और डेल्टा 2 का मतलब क्या है, मिनिमम डेल्टा एच, मतलब इस एरिया को मुझे मिनिमम करना है एच के किस मान के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपको डेल्टा एच का मान निकालना पड़ेगा, वो निकालते हैं, वो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। पहले इसको निकालते हैं फिर इसके बारे में सोचते हैं। बात करें डेल्टा एच के बारे में, यहाँ पे वो है ट्रायंगल का एरिया इस प्रकार, वो कैसे होगा, देखो ये एरिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, देखो पी क्यू आर एरिया क्या है बेसिकली इसका ये और ये सेम ही था इस प्रकार, ठीक है, मतलब इसका दुगना बनेगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ कितना 1/2 इंटू बेस कितना आपका ये आपका बेस है बेस यहाँ पे, मतलब 4/h माइनस का h है इस प्रकार, ठीक है, 4/h में से गेला, और इंटू हाइट कितनी है आपकी, हाइट ये रही इस प्रकार, ठीक है, मतलब कितनी √3/2 है यहाँ पे, और √4 माइनस का h इसका, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा का जो मान बन रहा है कितना बन रहा है बेसिक, वो बन रहा है आपकी बेसिकली यहाँ पे देखो 2 चलेगा इस प्रकार, ठीक है, यहाँ बन रहा है 4 माइनस का h इसका बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, और बटन में कितना आपका h बन रहा है इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ पे कितना √3 है, और यहाँ पे बटे में 2 है, 2h लगा दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे फिर √4 माइनस का h स्क्वायर इस प्रकार बन रहा है बेसिक कितना √3/2h बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक बन रहा है 4 माइनस का h स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक बन रहा है आपके 4 माइनस h स्क्वायर के बाद कितनी है 1/2 है, ठीक है। तो दोनों का आप जोड़ लो इस प्रकार, ठीक है, तो ये बनेगा √3/2h, और ये बनेगा 4 माइनस h स्क्वायर बाद कितनी 3/2 इस प्रकार, ठीक है। दिस इज डेल्टा एच आपका, ठीक है। तो अब हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकालते हैं, ठीक है। वो जो डेल्टा 1 है वो बेसिकली मैक्सिमम एरिया है किसका, डेल्टा एच का इस प्रकार, ठीक है, और आपका जो डेल्टा 2 है बेसिकली वो क्या है मिनिमम एरिया ऑफ डेल्टा एच इस प्रकार, ठीक है। अब मिनिमम एच के किस मान के लिए एरिया मैक्सिमम होगा बेसिकली, तो आपसे बोला गया कि आपका जो एच का जो मान है बेसिकली वो 1/2 से लेकर 1 के मध्य लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट लूँ कि मुझे मैक्सिमम एरिया मिल जाए यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे बोला गया एच का जो मान है 1/2 से लेकर 1 के मध्य है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट लूँ कि मुझे मिनिमम एरिया मिल जाए इस प्रकार, ठीक है। इसके लिए हम चेक करते हैं कि आपका जो डेल्टा एच फंक्शन जो है बेसिकली वो कैसा फलन है, क्या वो इंक्रीजिंग है या फिर वो डिक्रीजिंग हो, चाहे कैसे करेंगे आप डेल्टा एस से करेंगे, ठीक है, डेल्टा डैश एच से, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब फलन क्या इंक्रीजिंग है, और डेल्टा डैश एच का जो मान अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब फलन क्या डिक्रीजिंग होगा इस प्रकार। बात करें डेल्टा डैश एच के बारे में, यहाँ पे वो कितना बनेगा, यहाँ पे वो बनेगा √3/2 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पर देख पाएंगे 1/h कॉमन यहाँ पे, और इसका अवकलन कितना बनेगा 3/2 4 माइनस का h इसके ऊपर कितनी 3/2 माइनस मतलब 1/2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसका अवकलन बनेगा वापस मतलब माइनस का 2h बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना आएगा बेसिक प्लस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 4 माइनस का h स्क्वायर की पावर 3/2 क्या रहेगा एच रहेगा यहाँ पे, और 1/h होता है बेसिक माइनस का 1/h इसका होता है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे माइनस बार निकल रहा है, ठीक है, माइनस का √3/2 बार निकल यहाँ पे, और अंदर कितना बन रहा है 3/2h बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ कितना बन रहा है बेसिकली 4 माइनस का h स्क्वायर की पावर कितनी बन रही है 1/2 बन रही है यहाँ पे माइनस का यहाँ पे सॉरी प्लस 2h इस प्रकार, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया यहाँ से और माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है, और 2h बेसिकली इससे कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और प्लस बचा कितना यहाँ पे 4 माइनस का h स्क्वायर की पावर कितनी यहाँ पे 3/2 है, और बटन में कितना h स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें बेसिकली
तो ये आपका 3 क्या है पॉजिटिव है बेसिकली, और ये भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है बेसिकली। यहाँ पे आपका जो h का जो मान हाफ से 1 के मध्य मतलब नेगेटिव हो गई नहीं इस प्रकार, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये भी सब पॉजिटिव, इसमें ये पूरा अंदर जो है पॉजिटिव आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, और बाहर क्या यहाँ पे ये भी पॉजिटिव और अंदर यहाँ पे नेगेटिव लगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो डेल्टा डैश h का जो मान है वो कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका जो डेल्टा h फंक्शन है वो अपने में क्या हासमान फलन है, मतलब कहने का मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब अगर हम बात करें इस प्रकार, ठीक है, ये आपका एक डेल्टा h फलन है बेसिकली, ये आपके h के मान है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा इस प्रकार, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो मान लो कि आपका h का जो मान यहाँ पे आता है 1/2 और यहाँ पे आता है 1 आता है इस प्रकार, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आपका h का मान 1/2 पे इसका जो मान मिलेगा डेल्टा h का वो कैसा मिलेगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे, और आपको जो h बराबर 1 पे आपको जो मान मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आपको मिनिमम मान मिलेगा। सही बात है यहाँ पे। तो सिंपल से डेल्टा 1 निकालना है तो आप h बराबर कितना 1/2 पुट कर दो, और डेल्टा 2 निकालना है तो आप h बराबर 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक था बस आपको समझने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात, डेल्टा 1 डेल्टा 2 के मान निकालते हैं यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं डेल्टा 2 के बारे में इस प्रकार, वो कितना बनेगा, वो बनेगा कि बेसिकली यहाँ पे ये बनेगा मिनिमम डेल्टा निकालना है यहाँ पे। तो h का मान कितना 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये बनेगा √3 बनेगा यहाँ पे बटा 2 बनेगा यहाँ पे, h का मान 1 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये बनेगा 4 माइनस का 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। 1 के पावर कितना 3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा √3/2 और ये बनेगा 3 की पावर 3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो इसको खोलना पड़ेगा आपको, 3 की पावर 3/2 कितना होता है, ठीक है। तो वो होता है बेसिकली 3 की पावर कितना 1 प्लस का 1/2, ठीक है, मतलब 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/2 मतलब √3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात ही बनेगा √3/2 और 3 गुणा √3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो √3 कितना बनेगा 3 बन जाएगा, मतलब 9/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका डेल्टा 2 में कितना 9/2 आ रहा है। और बात करें डेल्टा 1 के बारे में तो ये बनेगा √3 और 2 ये रहा बेसिक यहाँ पे, और h का मतलब 1/2 है तो 1/2 × 2 मतलब 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और ये बनेगा 4 माइनस का 1/2 मतलब 1/4 की पावर कितना 3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा आपके √3 16 माइनस 1 मतलब 15/4 बने 15/4 की पावर 3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे तो ये बनेगा कितना बनेगा, देखो यहाँ से सॉल्व करो यहाँ पे बेसिकली √3 बना यहाँ पे, तो एक तो 15/4 बन जाएगा यहाँ पे, एक बनेगा 15/4 की हाफ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि सेम बात है 1 + 1/2 इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो फिर यहाँ पे √3 है बेसिकली यहाँ पे इंटू 15 यहाँ पे, और यहाँ से बट्टे में कितना 4 है और 2 यहाँ से बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे √5 है, इसको मैं √3 लिख रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। तो √3 बनेगा 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 15×3 45 बन रहा है, 45 √5 बट्टे कितना 8 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बस डेल्टा 1 का मान ये वाला है और डेल्टा 2 का मान ये वाला है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, आपका डेल्टा 1 का मान ये डेल्टा 2 का मान है बेसिकली यहाँ पे, यह बनेगा 8 बट्टा √5 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसका मान डेल्टा 1 कितना बेसिकली यहाँ पे, तो ये 45 है √5 है बट्टा 8 इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ से गया यहाँ से गया इस प्रकार, ठीक है। फिर हम माइनस यहाँ पे 8 डेल्टा 2 8 ये रहा और डेल्टा कितना यहाँ पे 9/2 इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ये बनेगा कितना, यहाँ पे बच गया 45 बच गया यहाँ पे, और यहाँ बचेगा 4 और 9 से 9 चौक 36 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा आगे बेसिकली 9 बन जाएगा, ठीक है। तो 9 इज़ द राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ सब, ठीक है। माई वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे, और ये बेसिकली प्रो क्वेश्चन है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। कैसे होगा यहाँ पे, जैसे मान मेरे पास बोला गया है कि टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3,4 टू द एलिप्स, ठीक है। ये आपका एलिप्स है, ठीक है। इसको देखिए आपको लग रहा होगा ये बेसिक 3,0 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे 3,0 यहाँ पे, ये आपका माइनस का 3,0 बेसिक यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका पॉइंट 0,2 इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे बताओ यार, ठीक है, ये बोल रहा है कि आपने कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ की है, किस पॉइंट से आपने की है 3,4, ये पॉइंट कहाँ पर होगा बेसिक, ये 3,4 ये 3,0 है, ठीक है। और यहाँ पे बात ये कितना होगा यहाँ पे, ये बनेगा 3,2 बन जाएगा इस प्रकार, ये आपका 3,2 है तो 3,4 ऊपर कहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 3,4 इस प्रकार, ठीक है। और इससे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, एक तो ये बनेगी आपकी इस प्रकार, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टेंजेंट बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। और सेकंड की बात करें यहाँ पे तो कुछ ऐसी बनी चाहिए इस प्रकार, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे कहीं पे कट करेगी इस प्रकार, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी सेकंड टेंजेंट है ऐसी यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बेसिकली टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P 3,4 टू द एलिप्स टचिंग द एलिप्स एट द पॉइंट E एंड B, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको A मान लूँ यहाँ पे, ये मेरा A पॉइंट है बेसिक यहाँ पे, ये मेरा B पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। इससे मेरे एक फ़ायदा ये कि मुझे पता लग गया कि मेरा जो B पॉइंट है वो कितना बेसिक यहाँ पे 3,0 बेसिक यहाँ पे, तो मेरा A पॉइंट कितना वो मुझे निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये बोलेगा द कोऑर्डिनेट ऑफ द A एंड B, तो B कितना 3,0, तो इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। आप ऑप्शन चेक करो, ठीक है। 3,0 यहाँ पे, तो ये 3,0 रहा और एक ये रहा इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे है ही नहीं, मतलब ये तो गलत हो गया इस प्रकार, ठीक है। और अब आपके जो ऑप्शन है 0,2 बच गया, एक ये बच गया इस प्रकार। क्या 0,2 हो सकता है, क्या 0,2 कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा। मतलब अगर
क्या आपकी जो टेंजेंट कोई यहाँ से निकलेगी, यहाँ से जाएगी तो अंदर पास चलेगी, इसका मतलब टेंजेंट नहीं होगी, इसका मतलब आपका गलत होगा। अगर ये गलत है सही कौन सा ये बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपने ए पॉइंट बिना सवाल के कितना निकाल लिया, -9/5 और 8/5 निकाल लिया इस प्रकार, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था यहाँ पे। अब बात करें इसकी, ये बोला कि द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PAB, ठीक है। अच्छा ये आपका P पॉइंट इस प्रकार, ठीक है, और ये आपका P है, ये आपका A और B है, ठीक है। दिस इज A एंड B यहाँ पे। और बात करें ऑर्थो सेंटर वो कैसे बनता है, अगर मान लो ट्रायंगल इस प्रकार, ठीक है, और ट्रायंगल पे अगर मान लो कि मैंने इस कॉन A से यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्रकार, ये आपका परपेंडिकुलर बेसिकली यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ से ड्रॉ किया इस प्रकार, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर इस प्रकार, ठीक है। तो इन दोनों का जो बेसिकली कटान बिंदु जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस प्रकार, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार परपेंडिकुलर यहाँ पे। अब देखो एक बात ये ध्यान रखना यहाँ पे, अब मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे पता है ये मेरी वर्टिकल लाइन है, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब वो इस एक्स अक्ष के समांतर होगा इस प्रकार, ठीक है। वो कुछ ऐसे बना चाहिए यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष के समांतर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इतना पता है ये मेरे जो पॉइंट बने वो कितना बनेगा, 3 कॉमा समथिंग कितना बनेगा बेसिकली। अब मुझे देखो इसकी हाइट कितनी, यहाँ से इसकी हाइट ऊपर कितनी 8/5 है, और यहाँ से भी हाइट 8/5 ही है, और यहाँ से हाइट कितनी 8/5 है, मतलब 3,8/5 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। इतना आपने क्लियर समझ लिया। अब ये आपका क्या ऑर्थो सेंटर इस प्रकार, ठीक है। अब ये कितना ये बनेगा कि बेसिकली एक्स कॉमा, मुझे नहीं पता एक्स कितना यहाँ पे, बट मुझे वाई कौन नहीं पता है वो कितना 8/5 है इस प्रकार, ठीक है। तो आपके ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पे, 8/5 किस में यहाँ पे, देखो इसके 8/5 है यहाँ पे, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका सी आपका सही बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बन जाएगा 11/5, 8/5 बन जाएगा, ठीक है। तो बस ठीक है। अभी इसी इक्वेशन का थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट वुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, मतलब एक पॉइंट आपका बेसिकली H, K है, उसका आपको लोकस निकालना है किससे, एक पॉइंट P है, P कितना आपका बेसिकली ये आपका 3,0 इस प्रकार, ठीक है। और बोल रहा है कि P एंड द लाइन AB, ठीक है, लाइन AB इस प्रकार, ये आपकी लाइन AB बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। और AB लाइन है बेसिक यहाँ पे, और ये बोल डिस्टेंस इक्वल है इस प्रकार, ठीक है। आपको पता है पैराबोला का, बस पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी, तो आपको AB लाइन की इक्वेशन चाहिए, वो कितनी बनेगी आपके, देखो PAB कौन सी है आपका, PA और B पॉइंट है, तो मैं ओनली इसी को ड्रॉ कर रहा हूँ, PAB को ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी से डायग्राम माइनस कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इसका निकालना है, यहाँ से कैसे निकालते हैं। अब बात करें AB लाइन के बारे में, वो बनेगी y-0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी स्लोप कितनी बनेगी, वो बनेगी 8/5, बट ये बनेगा आगे -का 9/5 -का 9/5 -का 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा x में 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा y इज इक्वल बनेगा 8/5 बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा कितना 5 या 15, 15 और 9 24, ठीक है, -का 24/5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो /5 मतलब ये इससे चला जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 8 24 मतलब कितना -का 1/3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है, पूरा कंप्लीट यहाँ पे। और यहाँ पे कितना x -3 यहाँ पे, तो ये बनेगा कितना 3y बन जाएगा यहाँ पे, 3y इज इक्वल टू बनेगा कितना -का x एंड +का 3 बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बन रहा है x +का 3 y -का 3 इज इक्वल 0 बन रहा है यहाँ पे। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो बनेगी x +का 3 y -का 3 इज इक्वल 0। तो अब मुझे इस क्यू पॉइंट का लोकस निकालना, जिसकी डिस्टेंस जो है P से और इस लाइन AB से क्या सेम है, ठीक है। तो निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपका M पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है, तो आप ऐसा बोलोगे QM जो है वो कितना बनेगा बेसिकली QP बन जाएगा बेसिक यहाँ पे, या फिर ऐसा बोल सकते हो QP का जो इसका बनेगा कितना बनेगा QM का इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। QP इसका कितना बनेगा, ये बनेगा आपके H -3 का और इसका बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड प्लस बनेगा कितना K -4 का और इसका बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और QM का इसका मतलब पहले इसकी डिस्टेंस निकालो फिर इसका इसको कर दो इस प्रकार, मतलब कितना ये बनेगा बेसिक आपका कितना x +का 3 K माइनस कितना 3 बटे में कितना आएगा बेसिकली वो आएगा 3 या 9 और 9 और 10 √10 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इस पूरे का हॉर्स का इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे h है इस प्रकार, ठीक है। और वैसे भी कुछ नहीं करना, आपको लास्ट में h को जो x बदलना पड़ेगा और आपको k को y बदलना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो पहले बदल दो इसका, ठीक है। अब तो यहाँ बनेगा x -3 कॉस का बनेगा यहाँ पे, प्लस बनेगा y -4 कॉस का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे बेसिकली बनेगा x +का 3 y -3 कॉस का बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 10 बनेगा, तो 10 पूरा यहाँ आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें इस प्रकार, ये बनेगा 10 बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा x² प्लस का y बनेगा यहाँ पे 3 या 9 यहाँ 16 आएगा, मतलब 25 बनेगा यहाँ पे। और यहाँ बनेगा कितना -का 6x बनेगा यहाँ पे। और यहाँ बनेगा बेसिकली कितना -का 8y बन जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल बनेगा यहाँ बनेगा x² प्लस का 9y² प्लस का 9 समथिंग कुछ ना कुछ बनेगा, पूरा सॉल्व जरूरत नहीं आपको इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बनेगा 10x², यहाँ से x² मतलब कितना 9x बनेगा यहाँ पे, मतलब आपका ये सही हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका सही हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे 10y² में से 9y² गया बेसिकली, ये 10y² है यहाँ पे 9y² मतलब प्लस का y² बनेगा यहाँ पे। तो आपका ये सही हो रहा है और ये गलत हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है। तो अब वापस चेक करोगे मतलब है ही नहीं यहाँ पे इस प्रकार, करना तो पूरा कर लो, बाकी आप कहाँ से हाथ चुका, ठीक है। मतलब आप 25 यहाँ पे 250 बनेगा, और 250 -9 कितना होता है, 250 -9 कितना होता है यहाँ पे, तो वो होता है बेसिकली यहाँ पे 241 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 241 यहाँ पे आ रहा है, मतलब आप कहाँ से सही आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बस पूरा सॉल्व में जरूरत नहीं आपको, ऑप्शन ये आपका क्या राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि लेट f1 एक पॉइंट है बेसी x1 0 इस प्रकार, एक आपका f2 एक पॉइंट है बेसी वो कितना आपका x2 0 इस प्रकार, ठीक है। ये बोला x1 नेगेटिव है, अगर x1 नेगेटिव है इसका मतलब f1 आपको यहाँ मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका f1 है बेसी यहाँ पे, ये आपका कितना बनेगा x1 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें f2 के बारे में तो f2 आपको यहाँ मिलेगा, f2 आपका मिलेगा यहाँ मिलेगा बेसिकली, तो ये बनेगा x2 0 मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे बी द फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल 1 इस प्रकार, ठीक है। मतलब इस एलिप्स की फोकाई है बेसिकली, तो फोकाई क्या होती है बेसिकली वो होती है प्लस माइनस का ए कॉमा 0 होती है यहाँ पे। अब ई का मान कितना होगा वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 1 माइनस का ई स्क्वायर। अब याद रखना कि आपका जो बी का मान छोटा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब कितना बनेगा 8 बनेगा, 8 इज इक्वल 9 1 माइनस का ई स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा कितना ई स्क्वायर इज इक्वल बनेगा 1 माइनस का 8 बाई 9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब बनेगा कितना 1/9 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ए का जो मान कितना बन रहा है 1/3 बन रहा है, ठीक है। ए का मान कितना, ए का मान 3 है बेसिकली, तो 3 गुणा 1/3 आएगा प्लस माइनस इस प्रकार, ठीक है, कॉमा 0 इस प्रकार, ठीक है। तो इनडायरेक्टली बन जाएगा बनेगा प्लस माइनस का 1/0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका जो f2 का जो मान कितना है 1,0 है और इसका मान कितना है माइनस का 1,0 इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि सपोज द पैराबोला हैविंग ए वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड द फोकस एट f2 इंटरसेक्ट द एलिप्स एट द पॉइंट m इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड n इन द फोर्थ क्वाड्रेंट इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपका फोकस इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये आपका पैराबोला बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, इसका फोकस f2 है बेसिकली यहाँ पे, और ये m पे कट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे n पे कट कर रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करें फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बोला गया ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल f1 m n इस प्रकार, f1 ये रहा, तो f1 m ये बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से n बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ से बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो और सेंटर क्या होता है बेसिकली वो होता है परपेंडिकुलर फॉर्म एंगल इस प्रकार, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बात करें यहाँ पे तो कुछ ऐसे बनेगी इस प्रकार, ठीक है। तो मैंने मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया इस प्रकार, यहाँ से ये कुछ ऐसे बनेगा, ये तो आपका y इज इक्वल 0 लाइन इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया इस प्रकार, ठीक है। तो आपको पता है आपको यहीं कहीं मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको पता है अब यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है कि इसका y कोऑर्डिनेट कितना 0 है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा y कोऑर्डिनेट कितना है पे 0 है, तो आपको x कोऑर्डिनेट ही निकालना है, ठीक है। ये तो गलत होगा इस प्रकार, ठीक है। आपका यही मतलब a c और b ही होगा इस प्रकार, ठीक है। तो कैसे निकाले यहाँ पे, तो देखो ये लाइन कौन सी है, ये लाइन आपकी y इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। अब इस लाइन की बात करूँ यहाँ पे तो ये f1 है, m है और n है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट मिलने चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट निकालना है तो पहले आपको m और n के मान निकालने पड़ेगा, और m और n क्या है वो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट है वैसे एलिप्स की और पैराबोला का, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करते हैं पहले एलिप्स को और पैराबोला को, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एलिप्स है बेसिकली वो कितना x स्क्वायर बाई 9 है प्लस का y स्क्वायर बटा 8 है और इज इक्वल टू 1 इस प्रकार, ठीक है। बात करें पैराबोला की वो बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू इसका जो फोकस है कितना 1 है 1 इंटू एक्स बनेगा इस प्रकार, ठीक है। दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये बनेगा x स्क्वायर बटा 9 बनेगा यहाँ पे प्लस का y स्क्वायर, y इसमें कितना है 4x है 4x बटा 8 बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल बनेगा 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 4 दूनी 8 बन गया यहाँ पे, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 9x इज इक्वल टू 18 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 18 इज इक्वल 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फैक्टर यहाँ पे ये बनेगा 2x स्क्वायर एंड प्लस बने कितना 12x माइनस का 3x इस प्रकार, ठीक है, प्लस का माइनस का 18 इस प्रकार, ठीक है, इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे 2x कॉमन लिया मैंने यहाँ पे x प्लस का 6 बनेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ बनेगा x प्लस का 6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, इज इक्वल 0। x के दो मान आ रहे हैं, 1 3 बटा 2 आ रहा है, एक माइनस का 6 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 6 यहाँ मिलेगा वो पॉसिबल नहीं यहाँ पे, तो ये कितना होगा यहाँ पे x का 3/2 इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है कितना मिल रहा है 3/2, 0 मिल रहा है इस प्रकार, ठीक है, 3/2, 0। अब 3/2 का मान इसमें पुट करो यहाँ पे तो कितना बनेगा, ये बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल कितना 4 गुणा 3/2 मैंने यहाँ पे लिया तो 2 बनेगा 2 और 6 बनेगा, ठीक है। y का मान कितना आ रहा है √6 आ रहा है बेसिकली, y का मान आ रहा है प्लस माइनस का √6 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ये m पॉइंट बनेगा वो बनेगा 3/2 √6 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और n बनेगा आपका 3,2 माइनस का √6 बन जाएगा, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हैं हम, तो आपका m का जो मान है 3/2 √6 आ चुका है यहाँ पे, और इसका जो मान है 3/2 माइनस का √6 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो f1 n की स्लोप कितनी बनेगी यहाँ पे, देखो माइनस का √6 है और माइनस 0 मतलब बनेगा माइनस का √6 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। बट 3/2 माइनस माइनस बने मतलब 3/2 प्लस बनेगा 3/2 प्लस का 1 मतलब देख पाएंगे 3 और 2 5 5/2 मतलब कितना माइनस का √6 बनेगा 5/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये बनेगी इसकी स्लोप बनेगी इस प्रकार, ठीक है। इसकी स्लोप ये वाली है तो m और ये मान लो p पॉइंट इस प्रकार, m p की स्लोप कितनी बनेगी यहाँ पे, तो बनेगी कितनी बनेगी 5/2√6 बनेगी, मतलब किसका ये बने इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी y माइनस का ये पॉइंट √6 है बेसिकली, स्लोप कितनी है 5/2√6 है इस प्रकार, ठीक है। और x माइनस कितना 3/2 इस प्रकार, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अभी जो लाइन है बेसिकली उसका जो y कोऑर्डिनेट कितना यहाँ पे 0 है, मतलब y 0 कट कर रही है तो y का मान 0 कर दो यहाँ पे, तो y 0 हो गया यहाँ पे। तो कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा कितना आगे बेसिकली देखो √6 बनेगा 6 बनेगा 6 दूनी 12 बन जाएगा, ठीक है। मतलब माइनस का 12 बनेगा, माइनस का 12/5 इज इक्वल टू x माइनस का 3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो x का जो मान यहाँ पे बन रहा है कितना बन रहा है 3/2 माइनस 12/5 बन रहा है यहाँ पे, तो 5 या 15 माइनस का
24/10 इस प्रकार, ठीक है। 15 माइनस का 9/10 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो कि आपका जो आंसर बनेगा माइनस का 9/10 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पॉइंट कितना बना, माइनस का 9/10 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंपली एलिप्स है, पैराबोला है, यहाँ पे 3/2 √6 है, यहाँ पे 3/2 -√6 यहाँ पे, ये आपके एम और एन के मान, ये पैराबोला है। F1 F2 यहाँ पे F1 का मान -1,0, F2 का मान F,0 यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि इफ द टेंजेंट टू द एलिप्स एट M एंड N, ठीक है। एलिप्स के ऊपर टेंजेंट खींचनी है आपको इस प्रकार, ठीक है। वो ऐसी बननी चाहिए इस प्रकार, ठीक है। ये टेंजेंट इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें इस प्रकार टेंजेंट बनेगी इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये टेंजेंट जो है बेसिकली वो एक पॉइंट पे कट कर रही है, और इस पॉइंट का नाम इसने कितना बोला है, बेसिक इसने बोला है कि ये जो है R पे कट कर रही है इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो एलिप्स है बेसिक वो x²/9 प्लस का y²/8 इज इक्वल टू 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, t इज इक्वल 0 से कितना बनेगा, x1/9 प्लस का y1/8 इज इक्वल बनेगा यहाँ पे x1 का मान कितना यहाँ पे 3/2 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 3/2 और यहाँ पे 9 बन रहा है, यहाँ पे x है प्लस यहाँ पे y1 का मान कितना यहाँ पे √6 है, √6 y/8 इज इक्वल बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे 3 4 9 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट की इक्वेशन भी यहाँ पे, और यहाँ पे इसका अभी आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, और आपको पता है इसका जो y कोऑर्डिनेट वो कितना 0 है, तो y को 0 कर दो, y 0 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो x का मान कितना बन रहा है 6 बन रहा है, ठीक है। आपका 6,0 बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे ये आपका r पॉइंट है, आपका m और n पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे बोल रहा है कि एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला एट m मीट द x एक्सिस एट q, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि नॉर्मल टू द पैराबोला, मतलब पैराबोला के ऊपर आपको नॉर्मल खींचना है, वो x एक्सिस q पे कट करते हैं, ठीक है। तो ठीक, अब देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या, ये आपका क्या पैराबोला, इसके ऊपर पहले मैंने टेंजेंट ड्रॉ की इस प्रकार, ठीक है। और मान लो आपका जो नॉर्मल है वो कुछ इस प्रकार बनेगा यहाँ पे, और वो कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पे किसी पॉइंट पे कट करेगा, उसका मान कितना Q पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। तो इसको मैंने Q नाम दिया यहाँ पे। अब मुझे बताओ Q पॉइंट कितना होगा यहाँ पे। तो पहले हम बात करते हैं इसके टेंजेंट की स्लोप के बारे में, ठीक है। आपका पैराबोला कौन सा है, y² इज इक्वल कितना है 4x इस प्रकार, ठीक है। इसका आप आउटलाइन यहाँ पे 2y बनेगा, y' बनेगा, ये बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। y' का जो मान कितना बनेगा बेटी 4/2y बनेगा बेसिक, y का मान कितना यहाँ पे मेरे को इस पॉइंट के ऊपर आपके स्लोप का मान 3/2 √6 के ऊपर, ठीक है। y का मान √6 यहाँ पे, तो ये बनेगा y' इज इक्वल बनेगा 2/y कितना √6 है, ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट बेसिकली यहाँ पे। नॉर्मल की स्लोप कितनी बनेगी बेसिकली यहाँ पे, तो नॉर्मल की स्लोप कितनी बनेगी यहाँ पे, वो बनेगी माइनस का √6/2 बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे इस नॉर्मल की इक्वेशन वो कितनी बनेगी, y माइनस का √6 इज इक्वल टू ये स्लोप माइनस का √6/2 एंड x माइनस का 3/2 इस प्रकार, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन है। अब इस क्यूब में आपका जो y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 0, इसको 0 कर दें यहाँ पे, 6 से 6 कर देगा बेसिक यहाँ पे। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2 और प्लस का 3/2 बन जाएगा और इज इक्वल टू x बन जाएगा, ठीक है। 4 और 7/2 इस प्रकार, ठीक है। 7/2, 0 मतलब आपका जो क्यू पॉइंट है वो कितना बनेगा 7/2, 0 बनेगा, ठीक है। तो क्यू पॉइंट का आप साइड में लिख दो यहाँ पे, ठीक है। जिससे जो क्यू पॉइंट जो आपके है 7,2, 0 है। तो डायग्राम पूरा बन चुका है। तो अब मैंने मेरे सारे पॉइंट फाइंड कर लिए। तो अभी मुझसे बोल रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल MQR, मतलब किसका एरिया ऑफ द MQR बटे किसका एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MF1, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ किसका, ये M है, F1 है और N है, F2 है इस प्रकार, ठीक है। बात करें MQR के बारे में, ये MQR इस प्रकार, ठीक है। तो दिस इज MQR एरिया यहाँ पे। तो इसका एरिया कितना बनेगा बेसिकली, वो बनेगा आपके कितना हाफ बनेगा इंटू बेस। अब बेस कितना, ये आपका बेस है, बेस यहाँ पे बेस कितना है देखो 6 माइनस का 7/2 इस प्रकार, ठीक है। 6 माइनस का 7/2 यहाँ पे इसका बेस बनेगा यहाँ पे इंटू हाइट। अब हाइट कितनी, यहाँ से हाइट देखो, यहाँ से मेजर कर लो इस प्रकार, ठीक है। ये हाइट कितनी यहाँ पे √6 हाइट है इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, ये आपका x अक्ष है √6 ऊपर इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसका एरिया ऑफ M क्या मिल गया आपको यहाँ पे, एरिया ऑफ M F1 N F2 इस प्रकार, ठीक है। मतलब M ये रहा, ये F1 ये रहा इस प्रकार, ठीक है। और F1 और फिर कौन है N कहाँ पर है, N ये रहा और F2 ये रहा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पाएंगे बेसिकली आपको इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करें भैया, मतलब आपको बेसिकली ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा और प्लस आपको ये वाला एरिया भी निकालना है इस प्रकार, ठीक है। वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, तो मैं बोलूँगा 2 इंटू कितना, इसका एरिया कितना बनेगा हाफ बनेगा यहाँ पे, इंटू इसका बेस कितना है देखो, F1 कितना है माइनस का 1,0, F2 कितना आपका 1,0, मतलब ये 1 है, ये भी 1 है, मतलब इसका बेस कितना है 2 है इस प्रकार, ठीक है। इंटू हाइट कितनी यहाँ पे, हाइट तो √6 है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे 2 गया बेसिकली यहाँ पे। तो इस पूरे का जो एरिया आ रहा है कितना आ रहा है 2√6 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये किसका MQR का एरिया बट किसका एरिया, इसका एरिया 2√6 है। तो डिवाइड कर लो यहाँ पे √6 से √6 गया इस प्रकार, ठीक है। तो देखो 6 × 12, 12 - 7, 5/4 बन जाएगा, ठीक है। 5/4 इंटू 2, ठीक है। 5/8 आपका राइट आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। तो खत्म।